परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यार, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यारों, मैं आज का वचन लाया हूं, जो परमेश्वर के साथ विश्वासघात करते हैं तो उनका क्या हश्र होता है, उनका क्या होता है। उसी वचन को आप सुन ले कि परमेश्वर के साथ विश्वासघात करने वाले को प्रभु क्या करते हैं। तो मैं वचन को पढ़ता हूं, उसको आप ध्यान से सुने। यहां पर पहला इतिहास अध्याय 10 वचन 13, साउल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्धि करने वाली से पूछकर सम्मति ली थी। उसने यहोवा से न पूछा था, इसलिए यहोवा ने उसे मारकर राज को यिशै के पुत्र दाऊद को दे दिया। आमीन। यहां पर गलती आया किसका? राजा साउल का। राजा साउल को परमेश्वर जो है कि चुने हैं, उनको जो सामुएल था चुनता है और राजा बनाता है। पहला राजा इस्राएलियों का यही है। और इसने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल दिया। वो आज्ञा क्या था? वह था कि परमेश्वर ने बोले कि जाओ, एक जगह उसको भेजे कि जाओ वहां का सत्यानाश करना, किसी पर कोई रहम नहीं करना, सबको घात करना। जब ये वहां जाते हैं तब क्या करते हैं? वहां पर सबको मारते हैं, परंतु वहां के जो जानवर होते हैं, अच्छे अच्छे भेड़ बकरी पले हुए जानवर, इनको देखकर ये होता है कि इसको लाएंगे तो हम लोग अच्छे से काट कर खाएंगे, प्रभु को चढ़ाएंगे, ऐसा समझकर उसको ले आते हैं। यही बात परमेश्वर को बुरा लगा कि आज्ञा को टाल देते हैं और अपने नबी से बात करते हैं कि देखो, यह साउल मेरी दृष्टि में तुच्छ ही समझा, मैं इसको राजा बनाकर पछताया हूं। और परमेश्वर को पहला उठा न देकर इसने क्या किया? स्वयं बलिदान करने लगा। पास्टर नहीं है और ये स्वयं बलिदान कर रहा है। इस पर भी परमेश्वर नाराज होते हैं। तो ये परमेश्वर की विधियों को अनुसार नहीं चला तो परमेश्वर इससे नाराज हुए। और भी एक गलती है, इसने परमेश्वर से पूछना चाहिए था। ये जा रहा कहाँ? ओझा सोखा से पूछने। आप सोचिए, यदि आप यीशु मसीह में हैं और आप क्या कर रहे हैं? जाकर पूछ रहे हैं कि क्या भैया हमारा लड़का खो गया है तो बताइए आप, या मेरा रुपया खो गया है, सोना चोरी हो गया, बताइए आप। होता है ना पूछने वाले लोग, ऐसे तंत्र मंत्र वाले। तो उनके यहाँ पर अगर आप जा रहे हैं तो परमेश्वर को आप क्रोध दिला रहे हैं, आप गुस्सा दिला रहे हैं। आप ऐसा ना करें जैसे कि साउल ने ऐसा किया था, भूत सिद्धि वालों के पास गया था। इसलिए परमेश्वर ने उसको क्या किए? छोड़ दिए। जब परमेश्वर साथ छोड़ देते हैं तो शैतान इसके ऊपर अटैक करता है और ये मर जाता है। यहाँ तक कि इसका बेटा और इसके पूरे परिवार के सब लोग समाप्त हो जाते हैं। तो मेरे प्यारों, जब परमेश्वर के साथ हम विश्वासघात करेंगे, सोचेंगे कि यीशु मसीह में है और चोरी छुपे ये सब भी काम करते रहें, परमेश्वर के नियम को भी तोड़ते रहें और क्या उनके विधियों को भी न माने और क्या करें? भूत सिद्धि वाले के यहाँ भी जाएं अपने शरीर की लालसा के लिए। ऐसा यदि आप कर रहे हैं तो आप परमेश्वर के साथ क्या कर रहे हैं? छल कर रहे हैं, आप विश्वासघात कर रहे हैं। तो ऐसे विश्वासघातियों को परमेश्वर अपने साथ नहीं रखता है, उसको मार देता है। हालेलुया। क्योंकि ऐसे लोग को देखकर और भी लोग बिगड़ सकते हैं। हालेलुया। जैसे कोई चीज आप रखे हैं, उसमें से वो सड़ने लगा, जैसे एक प्याज को ले लीजिए और प्याज सड़ने लगा, तो क्या उस प्याज को आप रखेंगे वहां तो और भी प्याज को वो सड़ा देगा, उसको आपको फेंकना पड़ेगा। तो सोचिए, परमेश्वर वो पवित्र है, वह जानता है आपके अंदर कुटिलता है, वह क्या करेगा? अपने पवित्र लोगों में से निकाल कर फेंक देगा। गंदगी में जाओ, रहो, बचोगे बचो, नहीं मरो। परमेश्वर साथ छोड़ देता है। तो मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि हमें परमेश्वर के साथ ईमानदारी से रहना है, विश्वासघात नहीं करना है। परमेश्वर का जो विधि है, जो नियम है, उसके अनुसार ही हमें अपने जीवन को बिताना है। यदि हम अपनी चाल चल रहे हैं तो यह गलत है, परमेश्वर के साथ धोखा है। तो मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपको जो कुछ भी मिला उस पर ध्यान करें,
प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए अपने हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मुसराय आज के दिन प्रभु, जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। मेरे राजा, आज का यह वचन उनके हृदय की पट्टियों पर लिखी जाए। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।